प्रसन्न रहो प्रधाना मात्र। आज आज उस लड़की की बातें मुझे झकझोर रही है। आज उस लड़की की एक एक बात मेरे सीने पर तीर बन करके चल रही है। मैं राजा हूं, ये आज तक मैं सोचता रहा, लेकिन उस लड़की ने मेरी आंखें खोल दी कि जब प्रजा ही नहीं होगी, जब प्रजा का मैं कत्ल कर दूंगा, तो मैं शासन किस पर करूंगा, किसकी देखभाल करूंगा? कौन मुझे राजा कहेगा, कौन मुझे सम्राट? महाराज, ये तो आपको पहले ही सोच लेना चाहिए था। आप पश्चाताप करने से क्या होता महाराज? आज मुझे उस लड़की की एक एक बात समझ में आ रही है। मैं राजा नहीं हूँ, मैं तो अन्यायी हूँ, मैं दुराचारी हूँ, मैं पापी हूँ। आज मुझे ऐसा लगता है मुझे पाप ने चारों तरफ से घेर लिया है, और वो पाप मुझे चारों तरफ से खाए जा रहा है। सेनापति खाए जा रहा है। आप चिंतित मत हो, जो आदेश बताओ उसको हम तैयार करने के लिए हैं। आप चिंता क्यों करते महाराज? सेनापति, तो महाराज, आज मुझे इस पाप से मुक्ति का कोई मार्ग बतलाओ। महाराज, हाँ सेनापति, मुझे तो ऐसा कोई मार्ग नहीं मालूम है। उसके प्रकार से चलकर पापों से छुटकारा मिल सकता है। हो सकता है अपने महामंत्री से पूछो, तो उन्हें मालूम हो सकता है महाराज। मेरे दाहिने अंग हो, आज आप मुझे इस पापों से मुक्ति का कोई मार्ग बतलाओ। नहीं महाराज, हमें कोई रास्ता नहीं मालूम है जो मैं आपसे बता सकूं महाराज। और प्रधानामत, न तुम्हें कोई मार्ग पता है, न मुझे कोई मार्ग। तो मैंने एक सच्चा मार्ग खोज लिया है महाराज। तो जल्दी करो, शुभ कार्य में देरी नहीं करना चाहिए। ठीक है सेनापति, देखो सामने की ओर। क्या है महाराज? जिस मार्ग को अपनाने जा रहा हूँ, इस पर चल करके मुझे मुक्ति अवश्य मिलेगी। अरे कुछ नहीं है महाराज। सेनापति, क्या है? शांति का संदेश देने वाले इतनी करुण आवाज कौन हो? आ रहा हूँ खूनी सम्राट, तेरे सामने आ रहा हूँ। सीख रहा हूँ। शरणं गच्छामि। बहुत ही सुंदर आवाज। धम्मं शरणं गच्छामि। जल्दी आओ। संघं शरणं गच्छामि। अत्यंत मधुर और मृदुल आवाज वाले व्यक्ति मेरे शुभ कार्य में बाधा डालने वाले कौन हो? खूनी सम्राट, तू मुझे क्या पहचान सकता है? क्योंकि तेरे आंखों के ऊपर हिंदू धर्म का पर्दा पड़ा हुआ है। सम्राट, तूने आज तक जो भी कार्य किया है अपने मतलब और स्वार्थ के लिए किया है। सत्य है। राज पाने के लिए तूने अपने ही 99 भाइयों का कत्ल किया है। राज पाने के लिए तूने नरसंहार किया है। तूने लाखों की संख्या में कत्लेआम 1 लाख मनुष्यों का कत्ल किया और 1.5 लाख मनुष्यों को कैद कर लिया है। सम्राट, कहो भगवान, क्या आत्महत्या करने से तुम पापों से छुटकारा पा जाओगे? क्यों नहीं? यदि इससे कोई उचित मार्ग आपके पास हो तो मुझे दर्शाओ भगवान। सम्राट अशोक, तुम एक चंडाल अशोक बन चुके हो। अगर पापों से छुटकारा पाना चाहते हो तो बुद्ध जी के बताए हुए रास्ता पर चलो, उनके शीलों को ग्रहण करो, तभी तुम्हारा और तुम्हारे समाज का कल्याण
हो सकता है। वो कौन से मार्ग है भगवान, मुझे जल्दी बतलाओ। ठीक है, उन मार्गों को बताने से पहले जिस तलवार के द्वारा तूने इतना बड़ा पाप किया है, ये खूनी तलवार यहीं पर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें त्यागना होगा। ठीक है भगवान, यदि ऐसा करने से मुझे मुक्ति मिलती है तो मैं वचन देता हूँ, आज के बाद अपने जीवन काल की अंतिम सांस तक कभी भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बहुत अच्छा है। ठीक है, बुद्ध जी ने जो 5 ऐसे रास्ता दिए हैं, 5 ऐसे फील्ड दिए हैं जिन पर चलने से तुम अपने परिवार तथा समाज देश का कल्याण कर सकते हो। पहला रास्ता क्या शिक्षा देता है? कहा है पाणाति पाता वैरमणि शिक्षा पदम समाधियां। इसका मतलब भगवान, इसका मतलब हम प्राण हिंसा न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। शिकार है भगवान। दूसरा रास्ता आदिम दाना रमणीय शिक्षा पदम समाधियां। इसका मतलब भगवान, इसका मतलब हम बगैर दी हुई चीज का इस्तेमाल नहीं करूंगा, अर्थात चोरी से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। शिकार है भगवान। तीसरा रास्ता कामेश मिथ्याचारा वैरमणीय शिक्षा पदम समाधियां। इसका मतलब भगवान, इसका मतलब हम अपनी स्त्री को छोड़कर पर स्त्री के साथ बलात्कार व्यभिचार न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। ये भी स्वीकार है भगवान। चौथा रास्ता मूसावादा वैरमणीय शिक्षा पदम समाधियां। इसका मतलब भगवान, इसका मतलब हम अपनी जुबान से झूठ तथा कठोर न बोलने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। ये भी स्वीकार है भगवान। पांचवा शील सुरामेर मध्य पमादष्ठाना वैरमणीय शिक्षा पदम समाधियां। अर्थात इसका मतलब भगवान, अर्थात इसका मतलब इस संसार के अंदर जितनी भी नशीली चीजें हैं, हम उनका न सेवन करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। ये भी स्वीकार है भगवान। यही बुद्ध जी के बताए हुए 5 शील हैं, जिन पर चलोगे, नमन करोगे तो तुम्हारा अवश्य ही कल्याण होगा। बहुत सुंदर भगवान। और अपने सुपुत्र महेंद्र और सुपुत्री संघमित्रा को लंका आदि देशों में भेजकर बौद्ध धर्म का प्रचार कराओ। आने जाने के लिए संपर्क मार्ग बनवाओ। मार्गों के किनारे किनारे छायादार वृक्ष, जगह जगह नलकूप, जगह जगह धर्मशाला आदि की व्यवस्था करो, तभी तुम्हारा नाम अंकित हो सकता है। ठीक है भगवान, आपके द्वारा कहे गए कि कथन का मैं पालन करूंगा भगवान। ठीक और है, जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार करो भगवान। मैं चलता हूँ। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सेनापति, कहो महाराज। यदि आज मैं अपने प्राणों को अपने शरीर से मुक्त कर देता तो निश्चित ही मैं पापी बनकर ही रह जाता। सही कह रहे हैं महाराज। दुनिया मुझे मेरे नाम पर थूकती, लेकिन आज ये सुंदर से मार्ग अपना करके मैं निश्चित ही अपने समाज का नाम रोशन करूंगा। आज से मैं वचन देता हूँ कि बौद्ध धर्म को ग्रहण करूंगा और जीवन में कोई भी गलत कार्य नहीं करूंगा। ठीक है महाराज। और आज मेरे कथन अनुसार एक छोटा सा कार्य और कर दो। बताओ महाराज। जगह जगह मुनादी लगवा दो, ये ऐलान करवा दो कि सम्राट ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया है। उनके राज्य में आज से कोई भी गलत कार्य, गुंडागर्दी, चोरी, बलात्कार सब कुछ बंद है और ऐसा करने वाले को कठोर दंड दिया जाएगा। जो आज्ञा। हेलो, हमारे सभी दर्शकगण